हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। बताओ कैसे हो तुम? कैसा रहा तुम्हारा बेरोजगारी दिवस? क्या क्या किया तुमने? बोलो, दिन के बारे में प्रतिक्रियाएं दो। है भाई, अभी भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे। ये तो 17 बजे 17 मिनट आ गए आप तो। 17 बजे 17 मिनट क्या यू ट्रेंड कर रहा है? ठीक है भैया, मजा आ रहा है तुम्हें, सब मजे में हो। देखिए, हमने कल से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, लाभ एवं हानि, जिसमें कम से कम 10-15 क्लास होंगी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल से वो आपका स्टार्ट होगा। आज हम अपना परसेंटेज को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना? बताइए, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन बचा था, इसमें मिसलेनियस और फिर वेन डायग्राम, और उसी के साथ हम इसकी पूर्ण आहुति देंगे। वेन डायग्राम अभी बाकी है। ये सवाल देखिए, बताओ जल्दी से। गोलू भौंक रहा है, गोलू को सेब संतरा चाहिए खाने को। नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए सिटी इज 22.22% लेस देन द नंबर ऑफ मेल, ओके, and percentage of children among male and female are 25% and 40% respectively. If the number of adults in the city is 76650, then find the number of children in the city. Children की संख्या बताइए क्या है। बहुत आसान सा सवाल है। क्या आप लोग ये सवाल कर पा रहे हैं? सी ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 22.22% कम है। ये महिलाएं हैं, ये मेल हैं, ये फीमेल हैं। तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होती है। ये बात सभी स्टूडेंट को पता है। मतलब अगर यहां पे दिया है कि अगर मेल अगर 9 है तो फीमेल 2 कम, यानी कि फीमेल 7 है। ये तो दिया कि नंबर ऑफ फीमेल जो है नंबर ऑफ मेल से 22.22% कम है। अगर मेल 9 है तो फीमेल 2 कम, यानी कि फीमेल 7 है। ठीक है। अब मेल का 25% और फीमेल का 40%, वो क्या है? चिल्ड्रन है। अगर एडल्ट यानी कि वयस्क 76650 है तो बताइए कि शहर में कितने चिल्ड्रन है। देखिए, मैं अपनी सुविधा की दृष्टि से यहां पे एक जीरो बढ़ा लेता हूं। मैं यहां पे क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक एक क्या 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं, एक 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं। मैंने ये 2-2 जीरो बढ़ा लिया। आप बताओ, अगर 900 आदमी हैं और 700 औरत है तो शहर में टोटल आदमी कितने हैं? 1600। शहर में कितने टोटल पर्सन है? 1600। अब आप खुद बताओ कि मेल का 25%, तो 900 का 25%, 900 का 1/4 कितना होता है? 225। 225 चिल्ड्रन हैं। 700 का 40%, 700 का 40% कितना होता है? 280। 280 फीमेल चिल्ड्रन है। तो शहर में चिल्ड्रन कितने हो गए? ये आ जाएगा तुम्हारा 200, 200, 400, 80 और 25, 505। 505। तो चिल्ड्रन कितने हो गए शहर में? 505। कितने चिल्ड्रन हो गए? 505 चिल्ड्रन हो गए। बताइए दोस्तों, 505 चिल्ड्रन हो गए। भैया 900 का 25% मेल चिल्ड्रन, 700 का 40%, 280 फीमेल चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन मेल प्लस फीमेल 505 हो गए। अब सवाल में दे रखा है कि आपको एडल्ट, आप बताओ शहर में टोटल 1600 पर्सन है जिसमें 505 बच्चे हैं, तो एडल्ट कितने? इसमें से माइनस करो। 16 में से 500 घटाओगे 1195। तो 1195 एडल्ट हैं और सवाल के अकॉर्डिंग एडल्ट हैं कितने? 76650। यही हो जाएगा। बताइए, 1195 एडल्ट हैं, 1100 और 500, 1100 नहीं 1095 आएगा। 1095 कितना आ जाएगा? 1095 एडल्ट। एडल्ट क्या होता है? जो बालक ना हो। टोटल अगर 1600 आदमी है जिसमें से 505 चिल्ड्रन है तो एडल्ट कितने बचे? 16 में से 505 घटा दो, 1095। अब आप ये देखिए कितने गुना है? 7 गुना है भाई। 1 यूनिट का मतलब 7 बार कटेगा 70। 7 पंजे 35। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 70। अगर 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 1095 का मतलब ये, तो 1 यूनिट का मतलब 70 आ गया। अगर 1 यूनिट का मतलब 70 आ गया। शहर में बच्चे पूछे, बताओ बच्चे कितने? तो बच्चे हैं 505।
505 यूनिट, अगर 1 यूनिट का मतलब 70 है तो 505 यूनिट का मतलब 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 35 0 35 35 0 बच्चे हैं शहर में, बी ऑप्शन। तो ये आसान सा सवाल है कि नहीं है, बताइए। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आपको ऐसे सवालों में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 12 के बारे में कह रहे हैं, 12 क्या है भैया? अच्छा ये तो अभी कराएंगे ना। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम। लास्ट ये चीज बताए, बहुत आसान सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करें। चलिए, हाँ होगा। आंसू मेरा नाम है, आंसू। चलिए देखिए, वेन डायग्राम मैं आपको समझाना चाहता हूं, होता क्या है। डाटा का डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ही वेन डायग्राम है। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा का कलेक्शन सर्कल और रेक्टेंगल की फॉर्म में ही वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको जो समझाना चाहूंगा वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। एक स्कूल है दोस्तों, क्या है? एक स्कूल है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने एग्जाम दिया। तो स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? टोटल स्टूडेंट हो गए 100%। हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 100%। एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है? 100%। तो ये हो गया टोटल 100%। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलेंगे तो कितना आ रहा है? 100%। अब इस बात को मैंने एक रेक्टेंगल से दर्शाया, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया दोस्त। क्या बना लिया? रेक्टेंगल। ये जो है दोस्तों आपके 100% स्टूडेंट है, इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो टोटल है 100%। तो एक एग्जाम में टोटल स्टूडेंट बैठे स्कूल में, सबका पेपर कराया जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। आप बताओ भैया, कुछ मैथ का और इंग्लिश का पेपर हुआ, 2 सब्जेक्ट के पेपर हुए, मैथ और इंग्लिश के दोनों के। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मैथ में पास हुए, तो मैंने ये बनाया, ये सर्कल। ये देखिए टोटल में से ही होगा भैया, टोटल 100% है, 100% में से कुछ ना कुछ विद्यार्थी होंगे जो मैथ में पास होंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे। तो मैंने आपके सामने दोस्तों ये बना दे एक सर्कल। ये वो स्टूडेंट है जो मैथ में पास हुए हैं, ये वो स्टूडेंट है जो मैथ में पास हुए हैं। ठीक है भाई, तो हमने बोला सपोज ये 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये टोटल डाटा 100% है तो ये जो सर्कल है इसके अंदर कितना है? 55% है। मतलब अगर टोटल 100 विद्यार्थी ऐसे हैं तो 55% टोटल का मतलब ये रेक्टेंगल हो गया कंप्लीट। अगर टोटल 100% है तो 100 में से 55 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये रेड वाला सर्कल, जो मैथ में पास है। अब भैया तो यानी कि सर्कल कितना हो गया? ये 55% हो गया। अब आप ये बताइए, सपोज 40% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 40% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश में कितने पास हुए? 40%। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं दोस्तों? 40% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मैथ में भी पास होंगे और जो इंग्लिश में भी पास होंगे, दोनों में कॉमन होगा। भैया
ये है केवल मैथ में पास। 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए, केवल गणित में पास, मेरे जैसे हैं। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए, यानी कि मैथ में फेल। तो मैथ में 55% पास है, केवल मैथ में पास, अंग्रेजी में डब्बा गोल है। अंग्रेजी में केवल 40% पास है, यानी कि बाकी मैथ में फेल है। तो कुछ स्टूडेंट जाहिर सी बात है ऐसे भी होंगे जो मैथ में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे। तो मैंने मान लिया कि सपोज कितने 10% स्टूडेंट ऐसे हैं। हमने क्या मान लिया, सपोज 10% स्टूडेंट ऐसे हैं। क्या मान लिया, 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। बोलो, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। अच्छा फेल हो गए आप, फेल हो गए, अच्छा अच्छा अच्छा, और ले 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 ले, कोई बात नहीं। सुनो मेरे प्यारे भाई, अभी इसको भूल जाओ। ये देखिए, ये जो है ये मैथ में पास स्टूडेंट हैं, ये हो गए इंग्लिश में पास स्टूडेंट, ये हो गए इंग्लिश में पास स्टूडेंट। कितने, 40%। ये इंग्लिश में पास स्टूडेंट है। अब भैया कुछ स्टूडेंट, ये क्या है दोस्त, ये क्या है, ये मैथ का सर्कल है। ई क्या है दोस्तों, ये इंग्लिश का सर्कल है। ये केवल मैथ में पास, ये केवल अंग्रेजी में पास, जो ब्लू सर्कल के अंदर आएगा। अब ये जो कॉमन एरिया है दोस्तों, ये जो कॉमन एरिया है मेरे प्यारे भाई, ये जो कॉमन एरिया है, ये स्टूडेंट ऐसे हो गए जो मैथ में भी पास हो गए, जो इंग्लिश में भी पास हो गए। अच्छा केवल वर्ड हटा दीजिए, अभी यहां से केवल वर्ड हटा दो, केवल गलत बोल दिया मैंने। 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हैं। अब ये बताओ, ये जो कॉमन एरिया दोनों में आ गया, ये कैसे स्टूडेंट है, ये ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में ही पास हैं। तो इसके लिए हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन। ये जो साइन है ना, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में पास, मैथ में भी पास और इंग्लिश में भी पास। टोटल 100% विद्यार्थी हैं। मैथ में कितने पास हैं, 55। इंग्लिश में कितने पास हैं, 40। अब ये बताइए, मैं ये मानता हूं कि मैथ और इंग्लिश में दोनों में पास होने वाले 10% है। मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने, सपोज 10% है। तो यानी कि यहां कितना डाटा आएगा, 10% आएगा। यहां कितना डाटा आएगा, 10% आएगा कि नहीं, बताइए। ये 10% आ गया, बोलो हाँ, ये 10% आ गया। हाँ इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इस पे सवाल आ जाता है। 10% आ गया। तो ये 10% क्या है, 10% जो है दोस्तों ये वाला इलाका है। ये इलाका जो है ये दोनों में पास स्टूडेंट का है। आपको दिखाई दे रहा है, ये 10% है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेड वाला सर्कल है ये 55% मैथ में पास, ये 40% इंग्लिश में पास, ये ग्रीन रीजन दोनों में पास। तो आप ये बताओ कि आप ये बताइए कि ये जो दिख रहा है आपको यहां ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये मेरे प्यारे भाई ये क्या है, यहां कितना होगा दोस्तों, यहां कितना होगा, जल्दी बताइए यहां कितना होगा। व्हाट इज दिस, बताइए यहां कितना होगा। अगर ये 55% है, ये 10 है, तो यहां कितना होगा, 45%। कितना होगा, 45। 45 और 10 55 होता है। तो ये 45% है, यानी कि ये 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं, केवल मैथ में पास हैं। ये 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं। ये 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। आप बताइए टोटल 100% है। मैथ में पास हुए हैं 55, इंग्लिश में पास हुए हैं 40, लेकिन 10 स्टूडेंट ऐसे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हो गए। तो केवल मैथ में देखो टोटल 55 है मैथ में पास होने वाले, लेकिन इनमें से 10 ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हो गए। तो उनको हटाओ, केवल मैथ में पास कितने आए, केवल मैथ में पास आए 45%। ठीक है, तो ई जो होगा ये 45% होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब आप बताइए कि आपको ये जो रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये और ये, बताइए ये कितना होगा दोस्तों, ये कितना होगा, जल्दी बताइए ये कितना होगा।
अंग्रेजी में पास होने वाले 40% विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में पास होने वाले टोटल 40% विद्यार्थी हैं, लेकिन उन 40 में से 10 कमीने ऐसे हैं जो अंग्रेजी के साथ साथ मैथ में भी पास हो गए। यानी कि ये कितना आएगा, 40 माइनस 10 30 आएगा। ये कितना आएगा, 30%। ये कितना आएगा, 30%। ये कितना आएगा, 30%। तो 30% स्टूडेंट ये कौन से हैं? ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए। ये केवल इंग्लिश में पास हुए, केवल इंग्लिश में पास। केवल इंग्लिश में पास। ये 30 होगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? सबको समझ में आया? तो हमने इतने सारे डाटा को देखो एक ही लाइन में समझा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं ये क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए दोस्तों ये क्या होगा? ये रेड सर्कल है और ये इधर ब्लू सर्कल है। अब बताओ दोस्तों ये क्या है? बताइए दोस्तों ये क्या है? बताइए मेरे प्यारे भाई ये क्या? ये कौन सा एरिया? आपको दिखाना, आपको दिखाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है बताइए जरा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? जल्दी बताइए कितना है ये? सभी को पता है कि सर ये जो रीजन है ये 45 और 30 75 और 10 85 है। ये 85 है। आपको दिख तो रहा है ये कितना स्टूडेंट है? 85% स्टूडेंट है। ये क्या है? ये 85% स्टूडेंट है भैया। 45 10 55 और 30 85, ये 85% स्टूडेंट है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? ये डाटा क्या डिनोट कर रहा है? ये वो स्टूडेंट है जो या तो मैथ में पास, या तो मैथ में पास, मैथ्स में, या तो मैथ्स में पास या इंग्लिश में पास। ये वो स्टूडेंट है जो या तो मैथ में पास हुए हैं या इंग्लिश में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। या दोनों में पास हुए। तो ये जो है ये यूनियन है, ये एकता है। या तो मैथ में पास या इंग्लिश में पास या दोनों में पास, ये है एकता। इसी को हम डिनोट करते हैं यूनियन से। तो ये जो है जैसे ये हो गया इंटरसेक्शन, M इंटरसेक्शन E, इसका मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में पास स्टूडेंट, तो दोनों में पास स्टूडेंट है 10%। ये एकता है, इसको हम बोलते हैं यूनियन, M यूनियन E। यूनियन का मतलब होता है या तो मैथ में पास या इंग्लिश में पास या दोनों में पास। बोलिए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सबको बात समझ में आई? रेक्टेंगुलर पोर्शन टोटल 100% है, अभी मैं समझाऊंगा। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी दोस्त। एन ए यूनियन बी, तो यूनियन होता है वो क्या होता है? एन ए यूनियन बी बराबर, ये फॉर्मूला 2014 के पेपर में पूछा गया था, आपने पढ़ा भी होगा। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बताइए, यही है, यही फॉर्मूला है। आप देखिएगा, आप चीजों को समझिएगा। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप यहां पे देखिए, मैथ में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है? 55%।
मैथ में पास होने वाले, यानी कि ए का मतलब मैथ में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है? 55%। इंग्लिश में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है? ये दिख रहा है, इंग्लिश में पास होने वाले हैं 40%। तो मैथ में पास होने वाले प्लस इंग्लिश में पास होने वाले, तो या यूनियन का क्या मतलब है? या तो मैथ में पास या इंग्लिश में पास या दोनों में पास। ये हो गए मैथ में पास, ये हो गए इंग्लिश में पास। तो ये वाला रीजन 2 बार काउंट हो गया ना भैया। ये रीजन मैथ में भी आ गया, ये रीजन इंग्लिश में भी आ गया, ये एरिया मैथ में भी आ गया, ये एरिया इंग्लिश में भी आ गया। इसलिए इसको एक बार घटा दो जिससे एक ही बार काउंट हो। और मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने थे? 10% थे। यानी कि 55 प्लस 40 95, तो 95 से 10 घटाओगे 85%। तो 85% स्टूडेंट ऐसे आए जो या तो मैथ में पास हैं या इंग्लिश में पास हैं या दोनों में पास हैं। जब आप ये एरिया लेते हो, तो एक्चुअली ये जो कॉमन एरिया है 2 बार काउंट होता है। मुझे तो यूनियन निकालना है, या तो केवल मैथ का या केवल इंग्लिश का या दोनों का। तो भैया दोनों, ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए एक बार घटा दो जिससे कि एक ही बार काउंट हो। ठीक है दोस्त? बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऑल क्लियर है ना? अब फिर से नहीं समझा सकता मैं आपको फिर से नहीं समझा सकता। अब आप इधर आगे आ जाइए दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, ये 45 है, ये 30 है, ये 10 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 85। ये कितना हो गया? 85। अब ये बताइए कि ये यूनियन या तो मैथ में पास या इंग्लिश में पास या दोनों में पास, कितने स्टूडेंट है? 85 हैं। तो आप ये बताओ, लेकिन टोटल पेपर कितने दिया है? 100 लोगों ने। तो बाकी कितना बचा? बताइए बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ध्यान से सुनना। रेक्टेंगल में आपका ये मैथ है, ये आपका मैथ है, ये इंग्लिश है। तो इसके अलावा ये एरिया बच रहा है, ये एरिया बच रहा है, ये एरिया बच रहा है। देखा? बताइए भाई ये क्या है? ये कितना है? अगर टोटल 100 है तो ये तुम्हारा 85 है, या तो मैथ में या इंग्लिश में या दोनों में। तो ये कितना है? ये कितना? ये तो 15 बचा ना। 85 15 100 होता है 15%। ये कितना है दोस्त? ये 15% है। आप बताइए 15% क्या है? ये 15% है क्या भैया? ये ना तो मैथ में गया है, ना इंग्लिश में गया है, ना ही दोनों में गया है। ये तो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। ये टोटल लुल्लू बच्चा है। ये मतलब ई का है, ये दोनों में फेल है। मैथ एंड इंग्लिश दोनों में फेल। मैथ एंड इंग्लिश दोनों में फेल। दोनों में फेल कितने हैं? 15%। नेहा क्या हुआ बताओ? ये फेल वाले हैं। ठीक है, जल्दी आ जाएंगी। वीडियो नहीं चल रहा, वीडियो तो सही चल रहा है। एब्सेंट नहीं, टोटल फेल है। एब्सेंट नहीं, फेल हो गया है। तो आप मेरी बात समझे?
ये फेल वाले यहां रहेंगे ना, ये एरिया फेल वालों का है जो ग्रीन ग्रीन करा है मैंने। ये जो एरिया है ये मैथ वालों का, ये जो एरिया ये इंग्लिश में पास है, ये दोनों में पास है, ये केवल मैथ में पास है, केवल इंग्लिश में पास। ये यूनियन होगा, या तो मैथ में है या इंग्लिश में है या दोनों में है। ये वाला जो रीजन है भैया ये तो दोनों में आ गया ना, यहां पे ये जो रीजन है ये तो दोनों में आ गया था ना। अब यार तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अब इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 10th 12th में जहां से भी पढ़ोगे उसने भी इतना अच्छे नहीं समझा होगा आपको, आपके टीचर ने। ऑल क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें ऑल क्लियर है। यूनियन समझ में आ गया दोस्तों? यूनियन समझ में आ गया, या तो मैथ में या इंग्लिश में या दोनों में। ये मैथ में पास या इंग्लिश में पास, उसमें से दोनों पास को घटा दो। सीधा सवाल पर टेक करूंगा, सबसे बेसिक सवाल से हायर सवाल तक जाएंगे। सवाल नंबर 1, ऋषभ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप बताइए, एक एग्जाम में 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हैं, 85% मैथमेटिक्स में पास हैं, 73% दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं? आप ये बताओ कि आप ये बात जानते हो NA यूनियन B। यहां इस बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। आपको वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। NA, क्योंकि सबसे बेसिक सवाल यही होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यही है दोस्त। मेरे प्यारे मजबूत भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हैं, 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, और 73% स्टूडेंट ऐसे हैं, 73% जो दोनों में ही पास हैं। तो घटा दो, तो ये वो स्टूडेंट आ गए 12 और 80 92%। 92% स्टूडेंट ऐसे हैं, 92% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो मैथ में पास हुए या इंग्लिश में पास हुए या दोनों में पास हुए। ये डायरेक्ट बताया हमने, डायरेक्ट भैया, ये तो डायरेक्ट चीज है। 80% मैथ में पास हुए हैं, 85% इंग्लिश में पास हुए, दोनों को जोड़ दिया। अब 73 तो दोनों में हो गए, तो ये घटा दिया, तो ये 92% वो आ जाएंगे जो मैथ में, इंग्लिश में या दोनों में, या तो केवल मैथ में या केवल इंग्लिश में या दोनों में। अब बताओ कि आपसे पूछा कि कितने स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। टोटल 100 होता है, 100 में से 92 ऐसे हैं जो या तो मैथ में पास हुए केवल, या केवल इंग्लिश में या दोनों में। तो बाकी का जो 8% बचा, इस ससुरा दोनों में फेल हो गया है, तो 8% आ गया। आगे चल रहा हूं। बताइए जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। एक ग्रुप में 70% स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। अगर 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल पा रहे हैं? अगर आप ये बताओ कि 100 में से 27 स्टूडेंट ऐसे हैं, 27% जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे,
तो 100 में से 27 घटाओ 73। 73% तो स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो या तो इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं या दोनों बोल रहे होंगे। 73% तो ऐसे हैं ना जो दोनों के दोनों लैंग्वेज बोल, जो या तो मैथ इंग्लिश बोल रहे होंगे या फिर हिंदी बोल रहे होंगे या दोनों बोल रहे होंगे। आपसे पूछा है केवल दोनों भाषाएं बोलने वाले बताओ। देखिए 70% हिंदी बोलते हैं और 75% इंग्लिश बोलते हैं, यही तो है। सॉरी 65% हिंदी बोलते हैं। तो अगर मैं हिंदी और इंग्लिश जोड़ लूं, लेकिन 73% स्टूडेंट जो हैं वो या तो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश या दोनों, तो इसमें से अगर आप ये घटा दोगे तो कौन से आ जाएंगे? दोनों बोलने वाले। यानी कि ये तुम्हारा -3 65 में से 3 गया 62%, और ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 62। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए। आप एक बात समझ रहे हैं कि यूनियन जो होता है, ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है? बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये डायरेक्ट चीजें हैं दोस्तों, डायरेक्ट चीजें हैं भी, ध्यान से सुनिएगा। आप ये बताओ कि 70% स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं और 65% स्टूडेंट जो हैं वो दोस्त आपके हिंदी बोलते हैं, जबकि 27% कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे। अगर 100 में से 27 कुछ भी नहीं बोल रहा तो बाकी का जो 73 बचा, बाकी का जो 73 बचा, वो या तो इंग्लिश बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है या दोनों बोल रहा है। यानी कि ये यूनियन है 73। और आपसे ये इंटरसेक्शन पूछा है, तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा? जस्ट सिंपल 70 प्लस 65 माइनस 73 62% आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक एग्जाम में 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास है, 80% मैथ में पास है, 10% दोनों में फेल हैं। अगर 144 कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में पास है तो टोटल कैंडिडेट कितना है? 100% पूछा है। देखिए आपको दिया क्या है? 144 दोनों में पास हैं, तो आपको यही निकालना है कि दोनों में पास स्टूडेंट कितने हैं। आप ये बताओ कि एक एग्जाम में 70% तो भैया इंग्लिश में पास हैं, ये इंग्लिश के जोड़ लिए। 80% जो हैं, आप ये समझो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। जैसे तुम्हारा वेन डायग्राम है, ये होगा टोटल। ये दोस्तों हो गया इंग्लिश में पास, सॉरी इसमें इंग्लिश में पास 70%, ये 70% हो गया। ये हो गया दोस्तों मैथ में पास 80%, ये जोड़ लिया मैंने। तो आप ये बताओ ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, ये जो कॉमन रीजन है 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, ये जो एरिया है 2 बार काउंट हो गया। अब 10% दोनों में फेल हुए हैं। अगर 10% दोनों में फेल हुए हैं तो 90% जरूर ऐसे होंगे जो या तो इंग्लिश में या मैथ में या दोनों में पास हुए हैं। इसमें से 90 घटा दो। 90 क्या है? 90 जो है ये है, 90 जो है ये टोटल है, टोटल घटा दिया। जब मैं दिस सर्कल, आप बताओ दिस सर्कल और दिस सर्कल, इनको पूरे को जोड़ लूं तो ये 2 बार काउंट हो गया, 2 बार, और मैं ये घटा दूं पूरा, तो एक्चुअली ये तो जो 2 बार काउंट हो गया था ये 1 बार बच गया ना, कॉमन रीजन ही तो बच गया। तो ये बात बताओ कितना हो गया? 60%, 60
60% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों में पास हुआ है, और है कितना? 144। समझे ना? 60% 144 है, तो यानी कि यहां से 6 से कर लेते हैं ना, 10% कितना हो जाएगा? 24। तो 100% हो जाएगा 240। तो 240 हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट, 240। सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल आता है। 144 दिया हुआ, 144 स्टूडेंट दोनों में पास है, दोनों में पास है। मैंने निकाल लिया कि दोनों में पास कितने परसेंट है, इक्वल कर दिया उसके। एक एग्जाम में 53% साइंस में फेल है, 48% मैथ में फेल है, 40% दोनों में फेल है। तो दोनों सब्जेक्ट में व्हाट परसेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में पास कितने? देखिए 53% साइंस में फेल है, 48% मैथ में फेल है, 40% दोनों में फेल हैं। तो इसमें से 40 घटा दीजिए, दोनों में फेल है। तो ये वो स्टूडेंट आ गए जो या तो साइंस में फेल या मैथ में फेल या दोनों में फेल। तो 8 और 53 कितना हो गया तुम्हारा? 61%। 61% स्टूडेंट आगे, कितना आगे? 61। इस 61 वो है जो या तो किस में फेल हो गया, साइंस में या मैथ में या दोनों में। तो बाकी का जो बचा 39 है, बाकी का जो बचा 39 है वो दोनों में पास रहा होगा, फिर खत्म। इस 61 या तो साइंस में फेल है या मैथ में फेल है या दोनों में फेल है। तो बाकी का बचा 39 ये बिल्कुल दूध है, वो दोनों में पास है। एक एग्जाम में 48% साइंस में पास है, 56% मैथ में फेल हैं, 32% दोनों में ही फेल हैं। तो बताइए कि दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? ये तो आसान है। अगर 48% साइंस में पास है तो 52% साइंस में फेल है, 52% साइंस में फेल है, 56% मैथ में फेल है और 32% दोनों में फेल है। तो इसमें से 32 घटा दो, तो ये वो सब्जेक्ट आ गए या तो साइंस में फेल या मैथ में फेल या दोनों में फेल। 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो साइंस में फेल है या मैथ में या दोनों में। तो आप ये बताओ
बाकी का जो बचा 24 वो दोनों में पास रहा होगा। पप्पू कह रहे नहीं समझा। अरे पप्पू, इन दो शब्दों के अलावा तुम कुछ समझे हो कि नहीं हैं? पप्पू तुम रियल में हो या तुम कैरेक्टर जो है क्रिएट किए हो खुद? वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो भाई। पप्पू मैं कुछ नहीं समझता। अरे पप्पू कुछ नहीं समझते तो तुम कैसे हो? विदेशी हो का पप्पू? एलियन हो? हैं? देखो। है भाई। अच्छा पप्पू कैप्चा वाले हो तुम? कैप्चा वाले तुम ही हो हैं? सबसे कैप्चा मांगते हो। अच्छा पप्पू, पप्पू तुम्हारा असली नाम क्या है बेटा पप्पू? पप्पू मोदी? अबे मजाक मत करो, सही नाम बताओ पप्पू। तुम्हारे फैन बहुत हैं, है भाई? पप्पू फैन नहीं तुम? पप्पू सिंह ये रियल नाम है? चलो इधर देखो। किसी गांव में 22% फैमिली के एग्रीकल्चर लैंड है, 18% के मोबाइल फोन है, 1600 फैमिली के पास दोनों ही हैं। 68% फैमिली के पास ना तो एग्रीकल्चर है ना ही मोबाइल फोन है। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ फैमिली उसमें कितनी है? तो आप ये बताइए मेरे प्यारे भाई, एक गांव में 22% फैमिली के पास तो एग्रीकल्चर की जमीन है, एग्रीकल्चर फील्ड है, और 18% के पास मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन है, दोनों को जोड़ लिया। 1600 फैमिली के पास दोनों ही चीजें हैं, एग्रीकल्चर भी है, मोबाइल फोन भी है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और 68% स्टूडेंट है जिनके पास ना जमीन है ना मोबाइल फोन है। तो टोटल 100 होता है, 100 में से 68 हटा दो तो 32। 68% के पास ना तो मोबाइल है ना ही जमीन है, तो बाकी 32% ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो मोबाइल है या जमीन है या दोनों है। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसमें से 32 घटा दूंगा तो ये जो बचेगा, ये कितना बचेगा तुम्हारा? 8%। ये 8% वो लोग होंगे जिनके पास बोथ होगा, मोबाइल प्लस एग्रीकल्चर दोनों होगा। और दोनों कितने लोगों के पास है? 1600 के पास। तो 8% का मतलब 1600 और 1% का मतलब 200, तो 100% का मतलब 20,000, और 20,000 ही आंसर है। क्लियर है ना दोस्त? भैया ये इंटरसेक्शन है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। तो आपने क्या किया? नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वाले प्लस नंबर ऑफ मोबाइल फोन वाले में से माइनस एन ए यूनियन बी, या तो एग्रीकल्चर या मोबाइल या दोनों घटा दिया, तो यही तो आएगा इंटरसेक्शन। बताओ यार, आगे चलते हैं। ये मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं ये चीज कैसे हो रही है। सवाल नंबर 7 बताओ जल्दी से।
73% क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास है, 70% जनरल अवेयरनेस में पास है, 64% दोनों में पास हैं। अगर 6300 दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो बताइए कि कितने स्टूडेंट है, परीक्षार्थी कितने। अच्छा, आप ये बताओ कि 73% क्वांट में पास, 70% जनरल अवेयरनेस में पास, 64% दोनों में पास, तो इसमें से 64 घटा दूं तो ये वो स्टूडेंट आ गए जो या तो क्वांट में पास या अवेयरनेस में पास या दोनों में पास। तो कितने आ गए? 79%। 79% या तो क्वांट में या जनरल अवेयरनेस में या दोनों में। तो ये बाकी का जो 21% है, इस ससुरा दोनों में फेल हो रहा है, इसको काला पानी की सजा मिलनी चाहिए। तो 21% 6300, तो 1% 300, पैसा बर्बाद है या के ऊपर। तो 100% 30,000। बताइए सवाल नंबर 8। बताइए, एक 80 स्टूडेंट की क्लास है, मतलब टोटल 100% 80 स्टूडेंट है। 45% हिंदी बोलते, 45% स्पीक्स हिंदी, 45% हिंदी बोलते हैं, 40% स्पीक इंग्लिश ओनली, बड़ी अजीब लैंग्वेज है। 40% केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी है बेटा, 40% केवल अंग्रेजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, है ना, ये दिया हुआ है। फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी वाले कितने हैं बताइए। दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं, ई हो गया टोटल, टोटल होता है दोस्तों 100% जो कि 80 है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, ये स्टूडेंट ऐसे हो गए जो हिंदी बोलने वाले हैं, ये हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट है, हिंदी भाषी हैं मेरी तरह। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। सवाल में दिया कि हिंदी बोलने वाले 45% है, केवल इंग्लिश बोलने वाले 40%, तो ये केवल इंग्लिश है, हिंदी नहीं है इसमें, ये केवल इंग्लिश है, केवल इंग्लिश, ये 40% है। केवल इंग्लिश बोलने वाले 40% स्टूडेंट है, 40%। साल में दिया है कि कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले स्टूडेंट जो है वो जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं उनके बराबर है। मतलब अगर दोनों भाषा बोलने वाले X% है तो कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले भी X% है, कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले भी X% है, ये X% ही है। क्लियर है? तो आप ये बताइए कि यहां पे केवल हिंदी वाले बोलने वाले बताओ। आप ये बताओ दोस्तों, ये कितना है? ये 45% का सर्कल है, 45%, ये 40%, 45 40 85 हो गया। आप ये बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा सवाल है। ये 45% हो गया हिंदी और ये 40 हो गया, 45 40 85, तो बचा कितना? 15। मतलब ये जो x है 15% है,
ये जो x है 15% है कि नहीं? आप थोड़ा लॉजिक लगाओ वेन डायग्राम से। ये हिंदी बोलने वाले, ये हुआ, ये हिंदी बोलने वाले कितने? 45 है, 45। ये जो है सर्कल ये कितने का है? 45। ये 40 का, ये 45 का, और ये जो हिस्सा है 40 का। तो 45 40 टोटल 85 हो गया। तो यानी कि बचा कितना? 15। तो दोनों ना लैंग्वेज बोलने वाले 15, ना हिंदी ना इंग्लिश बोलने वाले 15। तो ये 15। अगर ये x है, x की वैल्यू 15 है, तो हिंदी बोलने वाले 45% है, तो केवल हिंदी बोलने वाले 30 बचेंगे, 30%। भैया अगर ये 45 है पूरा हिंदी, यहां x की वैल्यू 15 आ गई, तो केवल हिंदी बोलने वाले 45 माइनस 15 30% आ जाएंगे ना डायरेक्ट, 30%। तो टोटल 80 स्टूडेंट है, जिसमें से 30% स्टूडेंट ऐसे जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो 80 का 30% 24। ये 30 आ जाएगा ना, ये 30 और ये 15, 30 प्लस 15 45 हो जाता। नैन्सी 100 में से 85 घटाओ तो 15 आता है। बहुत आसान सवाल था। आगे चल रहा हूं, सवाल नंबर 9 बताइए। बताइए, इन एनी एग्जाम 40% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 55% पास्ड इन इंग्लिश। इट इज नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ is double to the student who passed in both. If 16 students failed in both subject, then find the total number of students who appeared in exam. बताइए, बहुत आसान सा सवाल है दोस्त। मैं आपके सामने बनाता हूं वेन डायग्राम, समझिए इसको ढंग से। ये टोटल है 100%। ये 40% स्टूडेंट है जो हिंदी में पास है, ये हिंदी में पास है, हिंदी में। ये 55% स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास है, 55% इंग्लिश में। अब दोनों में 2 बार काउंट हो गया। इट इज नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ इज डबल टू द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। अगर बोथ यानी कि दोनों में अगर x% पास हुए हैं, अगर दोनों में x% पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले x% है, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले डबल यानी कि 2x% है। ये 2x% है, मतलब इन दोनों सर्कल के बाहर ये 2x% होगा, ये 2x% है। अगर 16 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो बताइए कि कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए? बताओ, एग्जाम में कितने अपीयर हुए, जल्दी बताइए। देखिए, 40% हिंदी में पास। आप खुद बताओ, मैं 100% के इक्वल कर लेता हूं। 40% हिंदी में पास, 55% इंग्लिश में पास, x% दोनों में पास। तो x घटा लीजिए। अब वो स्टूडेंट आगे जो या तो इंग्लिश में पास है, हिंदी में पास है, दोनों में पास है, ये यूनियन आ गया। अब 2x% दोनों में फेल, 2x% दोनों में फेल, तो ये टोटल 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टोटल 100% होना चाहिए कि नहीं? इससे आसान कोई तरीका है नहीं। आप बताइए, 40% हिंदी में पास, 55% इंग्लिश में पास, x% दोनों में पास। तो ये या तो इंग्लिश में पास या हिंदी में पास या दोनों में पास। ये प्लस 2x% दोनों में फेल, बराबर 100% आ गया। तो आप ये बताइए कि ये तुम्हारा 95 और ये x, 95 प्लस x बराबर 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू 5 आ गई यहां से।
x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर दोस्त x की वैल्यू 5 आ गई, सवाल में ये बोल रहा कि दोनों सब्जेक्ट में फेल 16 हैं। देखिए दोनों सब्जेक्ट में फेल है 2x, 2x का मतलब होता है 10%, 2x का मतलब हो जाएगा 10, अगर x 5 है तो 2x 10 हो जाएगा। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल 10% है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 है, तो 10% 16, 100% 160, ये आंसर था। भैया मैंने ये सर्कल और ये फेल सब जोड़ दिया, सब पूरा डब्बा जोड़ लिया, पूरा डब्बा 100% का है। ये मैथ में क्या है, यू हिंदी में 40%, ये इंग्लिश में 55%, ये 2 बार काउंट हो गया, 1 बार घटा दिया। हिंदी इंग्लिश और ये दोनों ये आ गए सब, और प्लस ये दोनों में फेल, टोटल 100% होना चाहिए। कुल संख्या विद्यार्थियों की 100% हो जाएगी 160। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए, नेक्स्ट चलते हैं, ये करिए। करिए भाई। अब ये 3-3 का आ गया, अब ये दोस्तों 3-3 डाटा आ गए, जल्दी बताओ। ये मेंस का सवाल है अब या फिर बैंकिंग के पेपर का है, जल्दी बताइए। देखिए एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, ये सोसाइटी होगी दोस्तों पूरी, ये सोसाइटी है पूरी, ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी है 100% मतलब 500 लोग, ये सोसाइटी है 100% मतलब 500 लोग, ये पूरी सोसाइटी है 100% 500 लोग। 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% कोई भी गेम नहीं खेलते, जबकि 5% तीनों गेम खेलते हैं, 6% क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 27% क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। नंबर ऑफ पीपल बताइए जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, बताइए। बताओ फटाफट। हाँ इनफ है युवराज। सोसाइटी में टोटल 500 लोग हैं, ये 45% ये हो गए दोस्तों क्रिकेट वाले, ये क्रिकेट वाले हैं, ये क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट हो गया क्रिकेट। 29% हॉकी, ये हॉकी हो गया, ये हॉकी है। तो कुछ स्टूडेंट, ये कुछ लोग ऐसे भी जो हो गए जो क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते होंगे, ये जो कॉमन एरिया है ये वो आ गया जो क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। और 48% बैडमिंटन, तो ये हो गया बैडमिंटन वाले, ये हो गया बैडमिंटन वाला, ये बैडमिंटन हो गया, ये बैडमिंटन। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी? तो बताओ ये क्या रीजन है, ये कैसा रीजन है, ये कौन लोग हैं, ये कमीने कौन है, बताओ। ये कौन लोग हैं? आपको इसी पे फोकस करना है, यही सबसे काम की चीज है। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। और ये कैसे हैं? ये जो है दोस्त 5% है, 5% पीपल ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो सबसे पहले ये लिखो 5%, इसी पे आपको फोकस करना है सबसे पहले 5%। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप बोले बिल्कुल आ रही है सर। 18% ऐसे जो कोई गेम नहीं खेलते, तो ये तो गेम खेलने वाले हैं, या तो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, या हॉकी खेल रहे हैं, या बैडमिंटन खेल रहे हैं, या तीनों खेल रहे हैं, या कोई 2 गेम खेल रहे हैं।
अब कुछ ना खेलने वाले 18% यहां रहेंगे सर्कल से बाहर। ये 18% है, ये 18% है सर्कल से बाहर। ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, 6% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी दोनों, 6% क्रिकेट और हॉकी दोनों। आप बताइए कि ये जो है, ये आप यहां पे दिख रहे पत्ती दिख रही है, क्रिकेट वाली है और ये हॉकी, यही तो है, दिख रहा है ये क्रिकेट और हॉकी वाला ये 6% है। ये ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, दोनों गेम क्रिकेट हॉकी दोनों खेल रहे हैं। ध्यान सुनना, ये 6% वो है जो क्रिकेट हॉकी दोनों खेल रहा है। बोलो, दिख रहा है ना? ये तो दिख रहा है ना दोस्तों, आपको दिख रहा है। इन 6 में से दोस्तों ये 5 आपको दिख रहा है भैया। ये 5% ऐसे जो क्रिकेट हॉकी के साथ साथ बैडमिंटन भी खेल रहा है। मतलब यहां जो आएगा ये 1% आएगा। ये 1% केवल वो लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, पहले बताइए। आप ये बताओ, ये क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कॉमन हैं। क्रिकेट हॉकी खेलने वाले टोटल दोनों गेम खेलने वाले 6% है। टोटल कितने? 6%। लेकिन इन 6% में से ये देख रहे हैं, ये 5% तो ये आगे जो क्रिकेट हॉकी के साथ साथ बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी तो खेल रहे हैं, बैडमिंटन तीनों खेल खेल रहे हैं। तो ये जो 1% बचा, ये क्या होगा? ये तो इसके बाहर है। ये 1% वो होगा जो क्रिकेट और हॉकी दोनों तो खेल रहे हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं। अरे 5 और 1 6 होता है कि नहीं होता है? यहां 6 आएगा, यू पूरा 6 है और यू 5 है, तो 1 बचा। 6% क्रिकेट हॉकी दोनों खेलने वाले हैं, 5% क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन तीनों खेलने वाले हैं और 1% केवल क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले हैं, बैडमिंटन नहीं। हे भगवान, मुझ पे रहम करो तुम, रहम करो तुम मुझ पे। सत्ताईस % स्टूडेंट ऐसे जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते। मैं आपको बस ये समझाने के लिए कर रहा हूं। 27% ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल रहे हैं। ये क्रिकेट है, ये बैडमिंटन है, ये दोनों हो गया 27%। पर वो 5% ये जो है ये हॉकी भी खेल रहा है। तो ये 22% जो बचा ससुरा, ये जो 22% बचा, ये 22% केवल क्रिकेट और बैडमिंटन खेलेगा, हॉकी नहीं खेलेगा। हॉकी से सख्त नफरत है। 22 5 27 होता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल बताइए जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। नंबर ऑफ पीपल बताइए जो केवल बैडमिंटन। आप खुद बताओ केवल बैडमिंटन क्या है? ये जो है ना डाटा, ये जो डाटा है ये ऐसा है जो केवल बैडमिंटन वाला है। मुझे यही निकालना है जो ग्रीन की बात कर रहा हूं। ये वही लोग हैं जो केवल बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये जो ग्रीन की मैं बात कर रहा हूं। बोलो। यही है? बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्त, देखिए इस सवाल को करने का शॉर्ट तरीका भी है पर आपको शॉर्ट समझ में नहीं आएगा। हालांकि एक बार मैं कोशिश करता हूं कि आपको शायद समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त, आप ध्यान से समझिएगा। मुझे निकालना है केवल बैडमिंटन, मुझे निकालना है केवल बैडमिंटन, ये निकालना है मुझे केवल बैडमिंटन के %, निकालना है मुझे, के निकालना है। ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से सुनिएगा। आप ये बताओ 45% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जो है क्रिकेट का डब्बा 45 हो गया। ये जो क्रिकेट का डब्बा है ये 45 है, ये 45 हो गया, 45 होगा। क्रिकेट का जो डब्बा है, ये जो क्रिकेट का डब्बा है ये 45 है। ये सब जोड़ लिया मैं टोटल को जोड़ के 100 रख दूंगा, टोटल जोड़ के 100 रख दूंगा। ये जो क्रिकेट का डब्बा है ये 45 है। हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 29%। तो हॉकी खेलने वाले 29% है, तो इसमें हॉकी जोड़ लिया मैंने। आप ये देखिए, ये क्रिकेट का ये 45 हो गया, ये हॉकी का ये 29 हो गया, ये जोड़ लिया। लेकिन ये बीच वाला 6 जो है 2 बार आ गया, इस 6 को हटाओ कमीने, कोई 6 2 बार आ गया। मैंने क्रिकेट का डब्बा जोड़ लिया 45, दिख रहा। मैंने हॉकी का डब्बा जोड़ लिया 29, ये बीच में ससुरा 2 बार आ गया, ये 6 घटा लिया, आया। अब देखो ये तो सब आ गया, ये नीचे का बच गया के, नीचे का बच गया के, नीचे का बच गया के। केवल बैडमिंटन खेलने वाले और कोई भी ना खेलने वाला ससुरा यू 18% है। और दोस्त यही तुम्हारा 100% आ जाएगा, यही 100% है। बोलो बताइए। नहीं समझे होंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें समझा कराऊंगा, मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अब बताइए, एक क्रिकेट खेलने वाला कितना है ससुरा? एक क्रिकेट खेलने वाला कमीना 45% है। ये क्या, ये हॉकी वाला कितना है? हॉकी वाला 29% है, 29%, 29% यही है। अबे भैया मैंने सब ले लिया, ये सब ले लिया मैंने, ये 29 है, 29। ये 2 बार आ गया, ये क्रिकेट हॉकी का 2 बार आ गया, इसे एक बार घटा दो, -6%। एक ही बार काउंट करना है ना, एक ही बार काउंट करना है। मैंने कौन सा एरिया ले लिया? एक्चुअल में मैंने ये एरिया ले चुका हूं अब तक, ये वाला और ये वाला, मैं ये सब एरिया ले चुका हूं, ये एरिया में ले चुका हूं, ये एरिया में काउंट कर चुका हूं। अब मुझे ये और चाहिए, ये ग्रीन और चाहिए मुझे, ये ग्रीन और चाहिए। ये ग्रीन कितना होगा? K%। और ये तीनों ना गेम खेलने वाले ये 18%, और ये टोटल आ जाएगा 100, ये टोटल आ जाएगा 100%। आ गया ना? तो आप ये बताइए कि यहां से ये कितना आ जाएगा कि 29 में से 6 गया जो है तुम्हारा 23 होता है। 29 में 6 गया 23, और 23 और 45 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 68। और 68 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा? 86। 100 में से 86 घटाओ, के आ जाएगा 14, के आ जाएगा 14, 14 आ गया, तो के आ जाएगा 14। क्लियर है? के आ जाएगा 14। बोलो दोस्तों, 14 आ गया। तो 48 की कोनो जरूरत नहीं पड़ी सिकंदर, 48 की कोनो जरूरत नहीं पड़ी, 14। तो 14% ऐसा है जो केवल बैडमिंटन खेल रहा है। टोटल 500 लोग हैं सोसाइटी में, 14% केवल बैडमिंटन खेलता है, तो 500 का 14% आ गया 70 लोग केवल बैडमिंटन। अरे 22% की कोई जरूरत ना है यार। जब मैंने पूरा करकट का डब्बा ले लिया, इसी में 22 है, इसी में 5 है, इसी में 1 है। अरे तो मैं जब क्रिकेट का पूरा डब्बा ले लिया मैंने, तो मैं क्यों 22 लूंगा, मैं क्यों 5 लूंगा, मैं क्यों 1 लूंगा? मैं इसको हटाओ, मैं इसे कोई इज्जत नहीं दूंगा। ये 22 है। जब मैंने ये क्रिकेट का पूरा ले लिया, अरे इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ या भाड़ में जाइए, ये पूरा 22 है, ये पूरा 29 है, और उसमें से ये 6 घटा दिया मैंने जो दोनों में आ रहा था, ये के और ये 18, 100 हो गया। चलो एक और करते हैं। बताइए सवाल नंबर क्या रहे? केवल हॉकी वाले भी निकल जाएंगे इससे। बताओ, ये बेहतरीन है।
देखो सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाता है और बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। हाँ विवेक, मत लगाओ यार। जल्दी से बताइए। बताओ। एक एग्जाम में 53% स्टूडेंट पास हुए मैथ में, 61% फिजिक्स में, 60% केमिस्ट्री में। देखिए सबसे पहले मैं टोटल स्टूडेंट बना लेता हूं। सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट बना लेते हैं। देखिए दोस्त, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल स्टूडेंट। 53% मैथमेटिक्स में पास है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने पास हैं? 53%, लिखते रहना। 61% फिजिक्स में पास, ही हो गया फिजिक्स। फिजिक्स में कितने पास है? 61%, ओके। 60% इन केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कितने पास हैं? 61%। ये जो स्टूडेंट है सबसे खास है कि ये वो स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। ये वो स्टूडेंट है जो तीनों में पास हुए, तीनों ही सब्जेक्ट में। इसी पे आपको गौर करना होता है। अच्छा, 24% मैथमेटिक्स फिजिक्स में, 35% फिजिक्स केमिस्ट्री में, 27% मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में, 5% इन नन। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। तो आपसे पूछा रेशियो परसेंटेज ऑफ पासेस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू द पासेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स। ही बताइए, आपसे ये पूछा, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। जल्दी बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए समझने वाली बातें हैं। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा रेशियो परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास लेकिन फिजिक्स में फेल। एक्चुअल में ये मैथ है, केमिस्ट्री है। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हो लेकिन फिजिक्स में फेल हो, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो ग्रीन रीजन में आ रहे हैं? तो ये जो ग्रीन रीजन है, ये जो ग्रीन एरिया है, ये लेना है आपको। और दूसरा क्या है? दूसरा आपको लेना है इसका रेशियो किसके साथ? जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है बट नॉट इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो पर मैथमेटिक्स में नहीं। देखो ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास है पर मैथमेटिक्स में नहीं, क्योंकि ये जो येलो वाला है तो मैथमेटिक्स में भी हो जाएगा। तो आपको ग्रीन एरिया से रेड एरिया का रेशियो लेना है। आपको ग्रीन एरिया से रेड एरिया का रेशियो लेना है। यही तो सवाल जीवन का पर्पज है। आपको इस ग्रीन एरिया से रेड एरिया का रेशियो आपको लेना है। बताइए, यहां तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है?
ये ग्रीन एरिया जो ऐसा है जो मैथ में भी पास है, केमिस्ट्री में पास है, दोनों में, लेकिन फिजिक्स में नहीं, क्योंकि फिजिक्स वाला मैंने हटा दिया सर्कल। ये जो है ये फिजिक्स में भी पास है, केमिस्ट्री में भी, पर मैथ में नहीं, क्योंकि मैथ वाला हटा दे। तो ग्रीन और रेड एरिया का रेशियो लेना है। आप ये बताइए कि ये एरिया कैसा आएगा, ये कैसा आएगा। सवाल में दिक्कत ये है कि आपको कॉमन नहीं पता है, कॉमन नहीं पता है, जल्दी बताइए। बारह परसेंट 12% क्या है भाई, जल्दी से बताइए। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम में 53% मैथमेटिक्स में फेल हैं, 53% जो हैं वो मैथमेटिक्स में पास है, 61% फिजिक्स में। ये जो कॉमन है दोस्तों, ये मैंने एक्स मान लिया, ये जो कॉमन है ये मैंने एक्स मान लिया कि कॉमन जो है ये x% है। कॉमन जो है दोस्तों ये x% है, कॉमन x% है। अब ये बताओ कि 24% मैथ और फिजिक्स, ये मैथ और ये फिजिक्स ये 24% है। अभी आप इसको हटाइए। अच्छा आपको और क्या दिया है, आपको ये दिया है कि 35% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास 35% है। तो ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री दोनों में पास, ये 35 होना चाहिए। अगर ये x है तो ये कितना आएगा, 35 माइनस एक्स होगा। ये x है तो ये कितना होगा, 35 माइनस एक्स होगा। बताइए 35 माइनस एक्स होगा, ये 35 माइनस एक्स होगा। जल्दी से बताइए, ये 35 माइनस एक्स होगा। यहां तक कोई परेशानी है, यहां तक कोई परेशानी है, बोलो। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी है। ठीक है दोस्त। अच्छा आप मुझे बताइए कि 24% मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 24 हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स में 24 है। ये x है तो ये जो एरिया होगा ये 24 माइनस एक्स होगा। ये जो एरिया होगा दोस्तों 24 माइनस एक्स होगा, ये 24 माइनस एक्स है। बताइए क्लियर है दोस्त। और 27% मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में 27 हैं, तो ये x है तो कितना आएगा, ये 27 माइनस एक्स आएगा, ये 27 माइनस एक्स आएगा। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी, सबको समझ में आ गया। अब आप देखिए टोटल जोड़ दीजिए, बस आपको टोटल जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का कितना है, ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, मैथमेटिक्स का कितना है 53%, 53%। मैथमेटिक्स का कितना है, ये पूरा मैंने सर्कल जोड़ दिया 53%। अच्छा फिजिक्स का कितना है 61, फिजिक्स का कितना है 61, ये मैंने पूरा जोड़ दिया, ये पूरा मैंने जोड़ दिया। एक सेकेंड, ये मैथमेटिक्स का पूरा एक बार में ले लिया मैंने 53। अब मुझे ये चाहिए 24 प्लस 35 कितना होता है, 59 होता है। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया और ये माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स ऐड करोगे 53 प्लस 2 प्लस एक्स। आप ये बताइए कि केमिस्ट्री वाला कितना है 60, ये केमिस्ट्री वाला 60 है, तो 27 और 35 कितना होता है 62 होता है। तो 60 बनाने के लिए माइनस का 2 और ये एक्स एक्स कट गया, यहां पे एक्स आएगा, तो प्लस एक्स माइनस 2 और ये प्लस का 5 बराबर कितना आ जाएगा 100। ठीक है दोस्त, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 53 और 5 ये 58 और 53 5 58 हो जाएगा। 100 माइनस 58 यानी कि 42, तो x कितना आ जाएगा 21, x आ जाएगा 21। तो x की वैल्यू यहां पे 21 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई दोस्तों 21। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ग्रीन से रेड का रेशियो, तो 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा 6। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। मैथ वाला कितना है 53 है, 61% फिजिक्स में है। तो देखो फिजिक्स का 35 और 24, 5 3 2 5 4 5 9 59, 2 आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। ठीक है, और केमिस्ट्री का 60 होना चाहिए,
तो ये तुम्हारा 27 प्लस 35 62 हो रहा है, तो माइनस का 2 कर दिया, यहां पे प्लस का x आएगा। इसको जोड़ लिया 53, 2 माइनस एक्स और ये x माइनस 2 और ये नन है 5 और ये 100 कर दिया हमने। ठीक है भाई, तो यहां से 2 से 2 कट गया, 53 5 58, 58 2x, तो 100 माइनस 58 42, तो x 21 आ गया। 21 ही तो आ रहा है, गड़बड़ कहां है? 27 माइनस 21 तो यार 6 हो गया। पैंतीस माइनस एक्स नहीं लिया, अच्छा हाँ 35 माइनस एक्स नहीं लिया हमने, सॉरी 35 माइनस एक्स नहीं लिया। ये एरिया पूरा ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 35 माइनस एक्स भी तो लेना था, प्लस 35 माइनस एक्स नहीं लिया। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, 53 5 58, 58 और 35 कितना हो जाएगा? 93। तो यानी कि एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 7 आएगी भाई, 7। तो आपसे ग्रीन से रेड का रेशियो पूछा है, 27 माइनस 7 20 और 35 माइनस 7 28, तो 20/28 का मतलब 5:7, और ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5:7। 7% कॉमन आएगा, 7% कॉमन। ठीक है, क्लियर है? आप कह रहे होंगे सर ये 2 प्लस एक्स कहां से लिया है? देखिए मैथ वाला तो पूरा ले लिया 53, अब ये दिया है आपको कि फिजिक्स वाला 61 होना चाहिए, पूरा सर्कल 61 होना चाहिए। अब 24 35 59 होता है, तो 61 बनाने के लिए 2 चाहिए, ये माइनस एक्स एक्स कट गया, ये माइनस एक्स है, इसको कटाने के लिए प्लस एक्स चाहिए, तो ये जो एरिया है 2 प्लस एक्स आ गया। आप ये बताइए कि ये जो है सर्कल केमिस्ट्री वाला कितना है? 60% होना चाहिए, 60। ये 27 35 जो है ये कितना हो गया? 62 हो गया। 62 को 60 बनाने के लिए माइनस का 2, ये माइनस, ये एक्स एक्स कट गए, माइनस एक्स है, तो ये प्लस एक्स होगा, तभी ना जोड़ के 60 आएगा। तो हमने ये मैथ वाला 53 ले लिया, ये वाला 2 प्लस एक्स, ये 2x माइनस 2 और ये 35 माइनस एक्स और ये 5, टोटल जोड़ के 100 आ गया। x की वैल्यू यहां से 7 आ गई। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। पैंतीस माइनस एक्स क्यों लिया यार? ये वाला हमने पूरा ले लिया मैथमेटिक्स का, हमने ये लिया, हमने ये वाला लिया, तो यार ये तो काउंट नहीं हुआ ना एरिया 35 माइनस एक्स, इसलिए इसको भी लेना था। ठीक है, चलो, तो ये आपका वेन डायग्राम भी खत्म हो गया, इसी के साथ मिसलेनियस भी हो गया, पूरा टॉपिक खत्म। कल से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्त, कल से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे और 10-12 लेक्चर होगा, आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक, चलो।